हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। देखो, ये जो प्रश्न पत्र है ये थोड़ा अलग तरीके से बना हुआ है। सबसे पहले क्या दिया, खंड क जो दिया हुआ है इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ने पर पता चलेगा। देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द कम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है, लिखिए। तो यहाँ पे जो वाक्य दिया है इसे क्रम में लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न अगर नहीं बनाते हो तो यहाँ पे अथवा प्रश्न भी दिया हुआ है। मतलब शुरुआत में ये कुछ अलग तरीके से बांट दिया गया है ना, देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद सप्रसंग व्याख्या वाला भी टॉपिक है, जो एक पद्यांश दिया हुआ है और इस पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये बड़े टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिकों का उत्तर मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, कहाँ गया पेपर। हाँ, इसके बाद यहाँ पे देखो इसका आधा हिस्सा है। फिर यहाँ पे अगला जो हिस्सा है, देखो, निम्नलिखित गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या, मतलब इसका भी सप्रसंग व्याख्या ही करना है। ये गद्यांश है। ठीक है, ये भी आपके बुक से संबंधित है। फिर अगला देखो, यहाँ पे निबंध आ गया। देखो, प्रदूषण मुक्त निबंध है, पुस्तक का महत्व, मेरा जीवन स्वप्न और भारतीय किसान से संबंधित है। फिर अगला जो प्रश्न है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2023-24 के अंक सूची का द्वितीय प्रति मांगने के लिए है। और अथवा भी दिया, अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखे जिसमें खेल का सामान्य उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना की गई हो, है ना। तो प्रिंसिपल को आप लिख सकते हो या फिर सर्टिफिकेट मंगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को। फिर अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो जनसंचार के प्रमुख माध्यमिक समाचार है ना। और यहाँ पे कुछ काव्यांश है, उसके प्रश्नों का उत्तर भी देना है। तो काव्यांश वाला चलो देखते हैं। ये तो एक हो गया ना, अगला है, हाँ यहाँ पे है काव्यांश। देखो, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, है ना। तो ये वाला हो गया। ठीक, तो यहाँ पे दो प्रश्न है। अब यहीं से ढूंढ के क्या करना है, प्रश्नों को उत्तर देना है। फिर यहाँ पे भी काव्यांश है, प्रश्नों को उत्तर देना है। क यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ पूछा है, उसी का उत्तर देना है। ख वैसे ही ख भी है, ठीक है, और ख में भी वैसे ही करना है। फिर यहाँ पे आपको एक और क्या दिखाई दे रहा है, गद्यांश दिखाई दे रहा है। इस गद्यांश से क्या निकालना है, चलो इसके लिए भी देखते हैं। कहाँ गया अगला, हाँ यहाँ पे है ना, श्रीनिवासन वाला दिया ना, ये प्रश्न है। तो उसी गद्यांश से ये संबंधित प्रश्न है। ठीक, फिर अगला है, मियाँ नसरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानते हैं। फिर यहाँ पे एक और गद्यांश जैसा कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, स्पष्ट विष्ट स्पष्ट करते हुए लिखे कह रहा है। मतलब इसकी व्याख्या उख्या कुछ करना है ना। फिर 12वां देखो, कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका माना है, क्यों। और यहाँ पे अथवा शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। फिर 13वां प्रश्न देखो, 13वां और ये अंतिम प्रश्न है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है अभी के एग्जाम में हिंदी में आया है। तो इसे आप लोग एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के तौर पे पढ़ना। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न पत्र आप लोगों के भी एग्जाम में आए। मैं इसे मॉडल क्वेश्चन पेपर के तौर पे शुरू में बता दिया था कि जितने भी पेपर दूंगा उसे मॉडल क्वेश्चन पेपर के तौर पे देखना है ना। हो सकता है यहाँ से प्रश्न बहुत सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं या उठाया भी जा सकता है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है, अपनी ओर से तैयारी अच्छे से करना है। ठीक है, कैसे एग्जाम में आएगा ये आपको पता चल गया है।